हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बीपीएससी एक्सपर्ट में। और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। पिछले क्लास में हम लोग कुछ फार्मूले वगैरह देखा था हमने, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे निकालते हैं। उसमें हमने बताया था कि अगर कोई भी तत्व लिखा हुआ है तो उसका जो नीचे वाला होता है ना, जिसको जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, वही बताता है प्रोटॉन की संख्या। और अगर कोई न्यूट्रल आइटम हो तो उसमें अगर उस पर कोई चार्ज प्लस माइनस ऐसा नहीं हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन का भी संख्या समान ही होगा। या न्यूट्रल आइटम के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, तो नीचे वाला जो हो गया जेड जो है वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या है। और अगर न्यूट्रॉन का संख्या निकालना हो तो जो भी ऊपर दिया हुआ हो माइनस नीचे वाला, ठीक है, ए माइनस जेड, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। इतना सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो कभी आप ऐसे, अभी कुछ क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं जिससे आप फिर दोबारा कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो सबसे और एक जो है इसमें एक पॉइंट देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति, ये तरंग नेचर का है, इसका खोज किसने किया था? तो डी ब्रॉगली ने किया था। किसने किया था? तो डी ब्रॉगली ने किया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इसमें दो टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसा देखने वाले हैं कि जिसके ऊपर पे कि कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप देखेंगे इसमें ये सिंपल है, लेकिन अगला टाइप हम जैसे दिखा देते हैं अभी आपको, कि आप देखेंगे इसमें कि इसके ऊपर से चार्ज है ना, प्लस है माइनस है, ये प्लस है कुछ माइनस का होगा, ठीक है। तो हम ये दो टाइप का देखने वाले हैं, तो फटाफट से आप देखना शुरू ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ है और एटॉमिक वेट ऊपर लिखा हुआ है, या मास नंबर बोले ऊपर लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना है, ऐसा हमको दे दिया है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको पता है कि जो प्रोटॉन का संख्या होता है वो क्या होता है? ये 6। वही इलेक्ट्रॉन का भी संख्या होता है। अच्छा देखिएगा, हम तो ऐसा कर ही सकते थे कि इलेक्ट्रॉन का संख्या पहले लिखते, पर हम बताने का आपको कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम जो है उसका जो मूलभूत कण है वो प्रोटॉन है, ना कि इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए हम देखिए, हम लिखना प्रोटॉन से स्टार्ट किए थे। न्यूट्रॉन तो ऊपर वाला माइनस, ऊपर में क्या है 12, नीचे में क्या है तो 6, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाले। इसमें संयोग से क्या हो गया कि सब का वैल्यू 6 6 6 आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6। अगला देख लेते हैं फटाक से, इसको हम कोशिश करेंगे, आप जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, तब तक हम, जब तक ये लिख रहे हैं आप उधर सॉल्व करते रहिए, ठीक है। क्या आया भाई? सर क्या ही आएगा, नीचे तो पहले से लिखा हुआ है, यही तो प्रोटॉन का संख्या होता है, तो ये 7, इलेक्ट्रॉन भी इतना ही तो 7, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितना? तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कितना हो गया? 8। सिंपल। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं फिर। इसमें फटाफट निकालिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना? नीचे पहले प्रोटॉन देख लेते हैं, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन कितना? तो वो भी 1, क्योंकि न्यूट्रल है। तो अगर न्यूट्रल है तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? ऊपर माइनस नीचे, यानी 0। तो याद रखिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि अगर सॉरी, अपने पीरियोडिक टेबल में कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर? हाइड्रोजन। यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए इसमें अगले में फटाफट देख लीजिएगा, लास्ट अब खत्म करेंगे, दूसरे टाइप में मूव कर लेंगे फटाफट, ठीक है। देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन कितना या प्रोटॉन कितना? तो प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, नीचे वाला जो है, ठीक है। और न्यूट्रॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मतलब 23 माइनस 11 इक्वल टू 12, यानी 12 हो गया। एक ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना हो जाएगा भाई? 92। इलेक्ट्रॉन कितना? ये भी 92। न्यूट्रॉन कितना? तो 235, यही है ऊपर वाला, 235 माइनस 92, ठीक। कितना हो जाएगा? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा 1 4 और 3 143। उम्मीद है इस टाइप पर हमने आपको खूब सारा सवाल करा दिया, तो इतने से ही आपका सारा अब जितना भी क्वेश्चन है वो बन जाएगा। हम जो है दूसरे टाइप में अब मूव करते हैं, ठीक है। टाइम पास करने से कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। देखिए अब देखेंगे कि जब ये पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो इसमें हम क्या करें। इसमें तो दो चीज़ देखेंगे, एकदम सेम ही रहेगा। पहले हम वो कर ही लेते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही सब में निकालते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, ऊपर कुछ भी रहे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। प्रोटॉन कितना हो गया? 11, न्यूट्रॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मतलब 12,
इसका प्रोटॉन कितना 20, न्यूट्रॉन कितना वही 40 - 20 कितना हो गया 20। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम तुरंत बताएंगे, सबका निकालना सिखाएंगे। यही जब ऊपर पे कुछ चार्ज आ जाता है या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो फटाफट देख लेंगे। हम चाहते हैं कि इस दोनों को निकाल के और हम लोग निश्चिंत हो जाएं। ठीक है ना, निश्चिंत हो जाएं। जब उसके बाद हम अलग से क्या निकाल लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें बताइए प्रोटॉन कितना, तो नीचे वाला है सर वो 8, और न्यूट्रॉन कितना 16 - 8 तो 8 हो गया। ऐसे ही प्रोटॉन नीचे वाला कितना 17, और इसका कितना तो 35 - 17 तो ये कितना हो जाएगा 18। चलिए अब जो है हमें करना क्या है, सॉल्व सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। अब इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझ गए फिर दोबारा आपको कभी समझना नहीं पड़ेगा। समझिएगा, ये रहा, मान लीजिए, एक सेकेंड, मान लीजिए कि ये अपना रहा सांसद भवन। ठीक है, सांसद भवन है। ठीक है, इसमें दो मेजॉरिटी पार्टी का बात करते हैं। एक है मान लीजिए बीजेपी, दूसरा हो गया क्या कांग्रेस। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। हाँ, एक बात बता देते हैं कि जो बीजेपी का भी अपना एक झंडा होता है, कांग्रेस का भी एक अपना झंडा होता है। इस जगह इस समय के लिए बीजेपी का झंडा को हम कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, तो अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिख रहे हैं तो इसको किसी और तरह से आप लिंक नहीं करेंगे। ठीक है, हम बस एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। तो इसको मान लीजिए हम पॉजिटिव कर लेते हैं, यहाँ आप नेगेटिव कर लेते हैं। ठीक है, इसको कहीं और से लिंक नहीं करेंगे, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, बस ये एक बताने के लिए हो सकता है कि कांग्रेस के ऊपर आप पॉजिटिव लिखें, बीजेपी के ऊपर नेगेटिव लिखें, क्योंकि थोड़ा हमें डर, ये हम अभी के समय में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए डरना तो पड़ता ही है। ठीक है, चलिए डरना नहीं बोलना चाहिए, इसको सजगता बोलना चाहिए, सजग रहना पड़ता है। ठीक है, अब समझिएगा, अगर बात करें कि बीजेपी का 4 सांसद रहा, ठीक है, और कांग्रेस का 3 सांसद रहा, कौन जीतेगा? तो आप बोलेंगे बीजेपी जीतेगा। या सरकार किसका बनेगा? बीजेपी का बनेगा। कितने मतों से? तो आप बोलेंगे 1 मतों से। तो ये जो इस पे झंडा किसका लहराएगा? तो बीजेपी का लहराएगा। तो मतलब इस और इसका झंडा कौन सा है? प्लस, तो प्लस। ऐसे ही बात करें, अगर बीजेपी का 5 सीट रहे, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं कि ऐसा मान रहे हैं कि संसद भवन में अभी इसमें 7 ही सीट है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि संसद भवन में अभी जो है जो 5 बीजेपी का सीट है और कांग्रेस का 7 है। ठीक है, अभी किसका सरकार बनेगा? तो आप बोलेंगे कि इसमें कांग्रेस का सरकार बनेगा। कितने मतों से? 2 मतों से। झंडा किसका? कांग्रेस का। इसमें झंडा भी किसका क्या होगा? तो माइनस का होगा। ठीक है, तो यही चीज अभी आप देखेंगे, बड़ा ही मजा आने वाला है। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, यहां पे देखिएगा, एक सेकंड, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा कलर कर लेते हैं, जिससे कि अब कंफ्यूज ना हो जाए कि एक हम पुराना वाला है नया वाला टाइप में। चलिए आइए, अगर हम बात करें जब ये न्यूट्रल होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर ही रहा होगा। और आपको पता है प्रोटॉन अगर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना रहा होगा? तो 11 ही रहा होगा। लेकिन अभी क्या है? अभी ये है कि इसके ऊपर पावर किसका है? ये पॉजिटिव है। मतलब ज़्यादा कौन रहा होगा? तो ये प्रोटॉन पे पावर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो आपको मालूम ही है। तो ज़्यादा कब होगा? एक चीज़ हमेशा यहाँ पे हम कहीं लिख देते हैं, आप इसको नॉट लिख देते हैं। नॉट अच्छे से याद रखिएगा, हिंदी में लिख देते हैं, जब भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। या दूसरे शब्दों में प्रोटॉन कभी भी नहीं निकलेगा। एकदम अच्छे से इसको रट जाइए, जो करना है घोल के पी जाइए, यही फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। ठीक है, चलिएगा, अभी क्या है कि अगर पॉजिटिव है मतलब क्या है? प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन ज़्यादा कब रहा होगा? तब रहा होगा जब इलेक्ट्रॉन का संख्या कम पड़ गया होगा। कितना से? तो 1 से, तभी तो 1 यहाँ पे चार्ज बना हुआ। तो ये कितना हो गया होगा? 10 हो गया होगा। इसी वजह से अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो माइनस वाला है वो 10 है, प्रोटॉन जो है प्लस वाला जो है वो 11 है, तभी तो इससे क्या हो गया? 1 ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? तो
10 हो जाएगा। ठीक है, ये हम कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, फिर तुरंत भी बता रहे दूसरे तरीके से कि ऐसा हम क्या करेंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिना ये सब जाने हुए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा एक सेकेंड, इसमें देखते हैं कैल्शियम में जब ये न्यूट्रल रहा होगा, जब ये न्यूट्रल रहा होगा तो उस समय प्रोटॉन कितना था, प्रोटॉन तो ये 20, तो इलेक्ट्रॉन भी उस समय कितना रहा होगा, तो वो भी रहा होगा कितना 20 ही। पर अभी किसका सरकार बोले हैं, तो अभी प्रोटॉन का सरकार है। कितने वोट से, तो 2 वोट से। इसका मतलब क्या हुआ, इससे अच्छा निकल कौन सा, प्रोटॉन बाहर से निकल सकता है क्या, नहीं नहीं सर, अभी तो तुरंत लिखें कि इसको एकदम घोल के पी जाना है कि प्रोटॉन कभी भी बाहर नहीं निकलता है। तो इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ही 2 कमी पड़ा होगा, यानी यहाँ पे 20 की जगह पे 18 रहा होगा, तभी तो प्रोटॉन 2 मतों से जीतेगा भाई साहब। सही बात है कि नहीं है, तो ऐसे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का संख्या 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर ये तो ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दिए, एग्जाम में अगर हम ये कॉन्सेप्ट ही भूल गए तो तब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बड़ा ही सिंपल है सर। देखिए मान लेते हैं, मान के लेते हैं, हमें पता है कि प्रोटॉन का संख्या कितना, प्रोटॉन का संख्या हो गया आपका 11। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा उसका जो भी रहेगा उसको पलट के उसके साथ जोड़ देना है। मतलब सर, मतलब ये कि प्रोटॉन 11 है, इसके ऊपर चार्ज क्या है प्लस, तो हम कितना प्लस, तो ये प्लस जहां भी प्लस लिखा है इसका मतलब क्या +1, तो प्लस के जगह पे वहां पे क्या जोड़ देंगे हम -1, बस इतना सही याद रखिएगा। ठीक है, कितना हो गया, तो 11 में -1 जोड़िएगा तो 10, यही आंसर आ गया फिर से। ठीक है, या इसका देख लेते हैं, इसको भी अगर निकालना हुआ तो प्रोटॉन के जो लिख देंगे, प्रोटॉन का कितना 20, उसके बाद ऊपर जो है उसको पलट के जोड़ना है। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव कर देंगे, इधर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव कर देंगे, वहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे -2 कर देंगे। इसको भी सॉल्व कीजिए, कितना हो गया 18। ठीक है, ये हो गया 18, यही तो भी हम लोग ये कॉन्सेप्ट से 18 निकाले थे, ये हम लोग ट्रिक से 18 निकाल रहे हैं। ठीक है ना, चलिए ये तो हो गया पॉजिटिव पे। नेगेटिव पे आते हैं। ठीक है, हालांकि अब तो कॉन्सेप्ट अगर हम समझ चुके हैं तो वैसे ही निकाल, इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए आइए फिर देखिएगा, यही एक बार पहले सरकार बना के देखते हैं भाई साहब। ठीक है, चलिए इसमें प्रोटॉन का संख्या कितना है, तो प्रोटॉन हो गया आपका 8। जब ये न्यूट्रल रहा होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं रहा होगा, तब इलेक्ट्रॉन कितना रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रहा होगा सर तब 8। ठीक है, तभी तो न्यूट्रल है सर, दोनों बराबर हो गए, न्यूट्रल हो गया। पर इस पे अभी चार्ज कितना है -2, मतलब अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव किसके कारण होगा, तो सर इलेक्ट्रॉन का 2 बढ़ गया होगा, समझिएगा इलेक्ट्रॉन का 2 बढ़ गया होगा। ठीक है, तभी तो ये यहाँ पे 2 चार्ज है, मतलब अगर इसको हम 2 बढ़ा देंगे मतलब कितना 10, तो इस जगह पे हम क्या लिख देंगे 10। ठीक है, और अगर हम उससे कॉन्सेप्ट से ना करें, ट्रिक से करें, तो हम क्या बताए थे कि प्रोटॉन का संख्या लिखना है, प्रोटॉन, और जो भी ऊपर है उसको पलट के जोड़ देना है। ऊपर क्या है -2, तो पलट के क्या हो जाएगा +2। तो प्रोटॉन अभी कितना निकालें आप 8, और प्लस कितना 2 कर देंगे तो 10, तो भी ऐसे निकल जाएगा। अगला को हम कॉन्सेप्ट से नहीं बताते, अगला को बस हम ट्रिक से बता देते हैं। प्रोटॉन कितना P, और यहाँ पे प्लस में ऊपर कितना है तो -1 है, अरे माइनस मतलब क्या -1, तो इसको पलट के क्या हो जाएगा +1, तो प्रोटॉन कितना 17, तो 17 जोड़ 1 तो 18। तो ऐसे करके आप निकाल पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप कभी भी दोबारा ऐसे क्वेश्चन में कभी भी नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।